हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबको हम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन कैसे हल होने वाला है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे कि हल कैसे करना है। अब इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, लेकिन मैं बहुत ही जो है शॉर्ट तरीके से इसे हल करना सिखाऊंगी, जिससे आप कम समय में इसको हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले जो हमारा दिया गया उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया? 0.2 इंटू मतलब गुड़े 0.2 गुड़े 0.2 प्लस 0.02 गुड़े 0.02 गुड़े 0.02। तो ये हो जाएगा हमारा पूरे का अपान बटे हो गया। तो ये हो जाएगा 0.4 गुड़े 0.4 गुड़े 0.4 प्लस 0.04 गुड़े 0.04 गुड़े, तो ये हो गया 0.4। यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स आपका। अब इसके आगे कैसे हल करना है ध्यान से देखिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप तभी जो है ऐसे हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को हल कैसे करना है। यहाँ पे देखिए कितना दिया है? 0.2 दिया है। तो इसे मान लीजिए, माना 0.2 इक्वल टू कितना आ गया? ए। हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है? 0.02 इक्वल टू, इसको हम क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं। अब इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुड़े 0.2 इक्वल टू, इसे कितना लिख सकते हैं? 2a लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे माना क्या है? 0.2 इक्वल टू ए, और यहाँ पे क्या है? 0.4। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.4 आ जाएगा ना। अब देखिए 0.2 का मान कितना यहाँ पे लिखे हैं? ए लिखे हैं, और 2 हमारा यहाँ बाहर है, तो हमारा 2a हो जाएगा ना। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है आपका 0.04। तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 गुड़े 0.02 लिख सकते हैं फ्रेंड, लिख सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 0.04। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना लिखेंगे? यहाँ पे हो जाएगा आपका 2b। कैसे होगा देखिए। अब देखिए यहाँ पे 0.02 के स्थान में कितना है? बी है, और 2 हमारा पहले से है यहाँ पे। अब 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ जा रहा है आपका। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर आप इसको और इसको समझ गए ना, तो आप बाकी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। बस यही थोड़ी सी ध्यान देना है आपको। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जाएगा आपको, और इतने का मान हमने यहाँ पे देखिए बी माना हुआ है, और इतने का मान हमने ए माना हुआ है, और 2 हमारा बाहर है। देखिए 2a हो गया और 2b हो गया। अब यही दोनों का मान हमें जो है यहाँ पे लिखना है, मतलब हमें a लिखना है और कहीं कहीं 2a लिखना है। जहाँ 0.2 है वहाँ पे हम a लिखेंगे, और जहाँ पे 0.02 है वहाँ पे हम b लिखेंगे, और जहाँ पे 0.4 है वहाँ पे हम 2a लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2a। चलिए अब हम हल करके आप सबको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? a लिखना है। a गुड़े, यहाँ भी हमें a लिखना है, a गुड़े a प्लस, अब यहाँ पे है 0.02 के जगह हम क्या लिखना है? b। तो जाएगा b गुड़े b। ठीक हो गया। अब चलिए नीचे लिखते हैं बटे में। यहाँ पे कितना है? 0.4 है, 0.4। तो 0.4 का मान कितना है? 2a है। तो ये जाएगा 2a गुड़े 2a प्लस, अब यहाँ पे है 0.04। तो 0.04 का मान कितना है? 2b है। तो ये हो जाएगा 2b गुड़े 2b। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए करना क्या है आपको। ये गुड़े में है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और सॉरी ए क्यूब हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे देखिए बी का क्यूब हो जाएगा, अपान, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8a क्यूब प्लस,
ये भी हो जाएगा 8b³। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हमारा 8 कॉमन है तो ऊपर लिखेंगे a³ प्लस b³। और यहाँ पे जब हम 8 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a³ प्लस b³। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा इससे कैंसिल हो गया तो बचा कितना, हमारा बच गया 1/8। कितना बचा फ्रेंड, 1/8। और 1/8 को हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.125। तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। कितना आंसर आया है, 0.125। देखिए फ्रेंड हमारा क्वेश्चन कितना बड़ा दिया गया था और देखिए आंसर कितना छोटा आया हुआ है। फ्रेंड क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिला है तो आपको देख कर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको पहले सपोज करना, मतलब मान लेना है, ए या बी, आप कोई भी कुछ भी मान सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इसे हल करेंगे तो जल्दी हल होगा। अगर हम पहले गुणा करते उसके बाद ऐड करते तो इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा जाता है। लेकिन अगर आप फ्रेंड इस तरीके से करेंगे तो आप जो है जल्दी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना दिया गया, 6.25 इंटू 6.25 माइनस 4.18 इंटू 4.18 अपान में क्या दिया गया, 6.25 प्लस 4.18। इसको हमें हल करना है। कैसे हल करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। 6.25 गुणे 6.25 माइनस 4.18 गुणे 4.18। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हल कैसे किया जाता है। ये हो जाएगा 6.25 प्लस 4.18। जैसे हमने पहले क्वेश्चन को हल किया उसी तरीके से हल करेंगे। देखिए करना कैसे है, माना इक्वल टू कितना है, 6.25। 6.25 के स्थान पे हमने इसको ए मान लिया। कितना माना है फ्रेंड्स, ए माना है। और बी को क्या मानेंगे, बी को मानेंगे 4.18। ठीक है, हमने 4.18 को बी मान लिया है और 6.25 को हमने ए मान लिया हुआ है। अब जहाँ जहाँ पे 6.25 है वहाँ पे हम ए लिखेंगे और जहाँ जहाँ 4.18 है वहाँ पर हम बी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा कितना लिखा है, 6.25। हम लिखेंगे वहाँ पे ए गुणे, यहाँ भी है हम लिखेंगे ए, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी गुणे बी, अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हल करते हैं। यहाँ पे ए का गुणा हुआ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, अपान हो गया ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका फॉर्मूला आप सभी को आता होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, अपान बटे में क्या है, ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, अपान में क्या दिया गया है, ए प्लस बी जो हमारा पहले से दिया गया है। अब देखिए ए प्लस बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, आपका बचेगा ए माइनस बी। क्या बचेगा फ्रेंड्स, ए माइनस बी बचा हुआ है और बटे में कुछ भी नहीं है। तो अब चलिए हम यहाँ पे ए और बी का मान रखते हैं। तो चलिए रखते हैं, ए का मान कितना दिया गया है, 6.25 माइनस बी का मान कितना दिया गया है, 4.18। अब इनको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 5 में से 8 घटेगा नहीं, उधार जाए कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 8 गए कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे 1, ये हो गया आपका 0, दशमलव रहेगा ही। और 6 में से 4 निकल जाए कितना आ गया, 2। तो आ गया आपका आंसर 2.07। ये हो गया फ्रेंड इसका आंसर। तो फ्रेंड इसी तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। जब भी फ्रेंड आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसी तरीके से हल करेंगे। आई होप फ्रेंड आप लोग को क्वेश्चन समझने में और इसका आंसर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए
और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स के जो है नए नए ट्रिक्स टिप्स बताए जाते हैं। मैथ्स को हल कैसे करना है, चाहे वो बेसिक को हो, चाहे वो 10th के हों, या फिर कोई आप तैयारी कर रहे हो, तो सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स के सॉल्व कराए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।